अच्छा जमील, हमने देखा कि जो जितने जलसे पिछले हो चुके हैं, कराची में हुआ, कोयटा में हुआ, गुजरावाला में, मुल्तान में हुआ, जितना क्राउड इन्होंने जमा कर लिया था उस वक्त हम कह रहे थे शायद कोई प्रेशर बिल्डअप कर सकेंगे, लेकिन लाहौर में रह के लाहौरियों को नहीं निकाल सके। क्या नवाज शरीफ या पीडीएम के बयानिए को अवाम मुस्तरद कर चुकी, हुआ क्या आखिर? देखिए, कल के जलसे की इंपॉर्टेंस इस वजह से ज्यादा थी क्योंकि तख्ते लाहौर मैटर करता है पीएमएलएन के लिए। और इस सारे जो पीडीएम की मूव है, इसमें अगर किसी ने सही तरीके से हार्ड लाइन ली थी और एक बयानिए के ऊपर, तो वो पीएमएलएन थी या मरियम नवाज शरीफ थी। और ये उनके लिए विन विन सिचुएशन होती अगर ये 2-3 लाख लोग भी लेकर आ जाते। लेकिन अब ये कहना कि 70,000 लोग थे, 60,000 लोग थे, 50,000 लोग थे, इस पे भी अगर हम नहीं जाएं तो हम ये देख लेते हैं कि उस वक्त जो लीडरशिप मौजूद थी लकड़ी के उस स्टेज के ऊपर, क्या वो मुतमईन नजर आ रही थी? उनके जो क्राउड था उससे कतई तौर पर नजर नहीं आ रही थी। और जब आप ये दावा कर चुके हों कि आपने आर या पार करना है, आपने बात कर दी थी 8 तारीख को कि आपने आर या पार करना है, तो फिर आप एक बहुत बड़ी हार्ड लाइन ले लेते हैं। आप बता देते हैं कि जी हम इतना कुछ करने वाले हैं कि आपकी सोच से बाहर होगा। लेकिन जब चीजें सामने आती हैं तो फिर राना सनाउल्लाह साहब जैसी शख्सियत का बयान आता है कि हमने ये जो जलसा कर दिया है इसको ही आर या पार समझा जाए। जी जी। अगर इसको आर या पार समझा जाए तो फिर आपने जो इस्तीफे देने की बात की है, आज से 1 महीने बाद ये कह रहे होंगे कि हमने इस्तीफे देने की बात की थी, वो तो हमने अपने कायदीन को जमा करा दिए, मतलब हो गया। तो आप अपने बयानात से खुद फिर रहे हैं, आप स्टेप बैक कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ग्राउंड हो सकता था, पिच हो सकती थी पीएमएलएन के लिए, जो बड़ी बुरी तरह से उन्होंने लूज किया है। हाँ, इसके ऊपर अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो गवर्नमेंट है। और अगर आप देखें कि बुज़दार साहब जैसी शख्सियत भी ट्वीट में ये कह देती है कि आपने जी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया, बड़ा मजा आया हमें। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज कि मियां नवाज शरीफ साहब जो लंदन से बैठकर बात करते हैं और उन्होंने बड़ी हार्ड लाइन ली और उन्होंने जनरल साहब को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बराह रास्त मुखातिब किया। उनकी तकरीर के दौरान अगर कोई 600-700 बंदा भी मौजूद ना हो तो इससे बड़ा अलमिया पीएमएलएन के लिए तख्ते लाहौर के अंदर, पंजाब के गढ़ यानी दिल यानी लाहौर के अंदर हो, तो फिर बाकी रह क्या जाता है। इट वॉज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। और खास तौर पर अब देखिए, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें ये भी देखना है कि अपोजिशन अगर ठीक हो रही है तो गवर्नमेंट को काम ठीक करने का सही मौका मिल जाता है आने वाले दिनों में। लेकिन अब तो एक नेगेटिव किस्म की अपोजिशन हम देख रहे हैं और अब सिर्फ बयानात और दावों और वादों की गुफ्तार रहेगी, इससे आगे कुछ नहीं होगा। मुझे तो 1-1.5 महीने के बाद भी इनके मूवमेंट के अंदर से मजीद पंक्चर होते हुए दिखाई दे रहे हैं।